अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो आज हम जो बात पढ़ने वाले हैं तो लाइक सपोज हमें कोई ट्राइंगल गिवन है, इट कैन बी एनी राइट एंगल ट्राइंगल और वॉट एवर ट्राइंगल है, ठीक है। और उसके हमें वर्टिसेस गिवन है जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम इसको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय डिटरमिनेंट कैसे फाउंड आउट करेंगे, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और हम इसके बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो देखो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are this determinant equals to half x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक। अब फिर हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे जैसे हम डॉट नॉर्मली एक्सपेंड करते हैं। सम ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा और हमें किसी एक की पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी, तो डिपेंड करता है कि कैसे होगा। फिर हम इसके बाद नॉर्मल जैसे डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट और एक आध क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो अब हमारा आगे एक क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। सिर्फ इतना क्वेश्चन है, ठीक है। इट कैन हैपन कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और डिटरमिनेंट के बारे आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे। सी वी कैन राइट सॉल्यूशन को बिगिन करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ मॉड x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। इतना सा याद करना है। अब इसमें वैल्यू पुट अप कर दो। सो हाफ -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो हमने अपना डिटरमिनेंट सेट कर लिया, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने लिख लिया, थर्ड कॉलम हमने लिखा है 1 1 1, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हाफ लिखा और जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं और कॉलम 3 के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रही हूँ आज, ठीक है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो बच्चे कितने हैं 1 3 4 8 3 ज़ा 24 माइनस का आएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा माइनस का 1, देन वी विल हैव -2 इंटू प्लस का, देखो 2 इंटू दिस कितना सेकेंड आ गया 2 8 से 16, ठीक। ये आएगा पॉजिटिव, 2 8 से 16 क्योंकि पॉजिटिव है, दोनों साइन पॉजिटिव है, ठीक है। और ये आएगा माइनस का क्या 3, पॉजिटिव चाहे साइन मत लिखो, +1 लास्ट आ गया 2 2 ज़ा 4 माइनस का और प्लस का हो जाएगा आपका 9। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 1/2 माइनस का 22 हो गया, मैं इसको सॉल्व करके माइनस का 13 इसको सॉल्व करके और ये आ जाएगा प्लस का 5, ठीक है। एक्सपेंड करो, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 प्लस 22 गिव्स 30 इंटू माइनस का 30 बाहर आ गया, कैंसिल किया तो आ गया माइनस का 15। अब देखो क्या गया, माइनस का 15 ब्रैकेट वो बोर्ड कट गया है, इसको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। माइनस का 15 आया। अब क्या कर, अब देखो बात क्या हुई है, हमारा क्या आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकल कर आया है बाय डिटरमिनेंट, हमने डिटरमिनेंट से निकाला है, तो कितना आया है माइनस का 15। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसे इसका मॉड निकाल देंगे माइनस का 15 का, तो पॉजिटिव 15 आएगा और वो क्या होगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। जब नेगेटिव वैल्यू होगी उसका नेगेटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है, तो हमने क्या करा, हमारा नेगेटिव में आ रहा, भाई एरिया है नेगेटिव में नहीं दिखा सकते, हमें पॉजिटिव में ही दिखाना है, तो उसका मॉड ले लेंगे और हमारी वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। सो देख लो हमने क्या करा, हमारा सपोज 1 मिनट, हमारा एक क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन लिया है, मैं साइड आ जाती हूँ तो इट विल बी बेटर।
सो हमने करा क्या, हमारा एक क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, कुछ वर्टिसेस दे रखी थी लेकिन हमारे पास थर्ड साइड दी थी, हमने डिटरमिनेंट के थ्रू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाला है। उसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और थर्ड कॉलम जो होता है ना सिंपल 1 1 1 1 रख दिया है। अब मैंने क्या करा, मैंने 1 1 जो हमारा कॉलम थर्ड था उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लिया। आप एक्सपेंड किसी भी रो के अकॉर्डिंगली और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंगली कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं उसमें आप चेक करोगे तो यू विल कम टू नो कि हाँ भाई कि R1 कैसे एक्सपेंड करना है या C2 कैसे एक्सपेंड करना है, और साइंस वगैरह के बारे में बहुत डिटेल में बताया बहुत अच्छे से। सो यू कैन गो एंड यूटिलाइज दैट। फिलहाल मैंने इसको C3 के अकॉर्डिंगली करा है क्योंकि मुझे 1 1 ज़्यादा बेहतर लगा, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको करा। तो फाइनल आंसर हमारा -15। तो मुझे लेनी थी एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं इसका मॉड निकाल दिया है और सिंपल आंसर आ गया। आई होप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय डिटरमिनेंट्स तुम लोगों को कुछ समझ में आया। It would have become very easy to you and I hope you like it. Please do share it and thank you for watching. So we have one more question. तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, find the value of x if the area of a triangle with vertices this be this. अब हमें क्या है, देखो क्वेश्चन में if you will see तो हमारे vertices में एक वेरिएबल हमसे पूछ लिया है x. It can happen कि it can ask you y also, ठीक है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, लेकिन वर्किंग देख लो। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय डिटरमिनेंट्स मैं उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसकी क्लिप आ चुकी है तो उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन डिटेल करते हैं भाई। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। डेल्टा लिख देती हूँ सीधी, ठीक है। तो हाफ होता है कितना, ऑलरेडी मैं इस तरह से लिख रही हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये होता है 1 1 1, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। हाफ, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 35, तो 35 आ गई ये, ठीक। वैल्यू पुट अप कर दो। x1 कितना है हमारा, x 4 2 -6 5 4 1 1 1। मैं इसको C3 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करूँगी बिकॉज आई लव इट, क्योंकि सारी कॉलम जो है पूरा 1 1 है, इसलिए अगर हम कर किसी भी सकते हैं। हाफ, इसको तुम्हें मैंने बता चुका है कि हाफ है तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही रखो। ओके, सो वी हैव 1 दैट इज 8 प्लस का 30 माइनस का 1 4x माइनस का 20 और प्लस का 1, देन इट विल बी व्हाट, माइनस का 6x माइनस का 8। चलो इसको ओपन करते हैं। 35 इक्वल्स टू हाफ 38 और ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 8। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 35 इक्वल्स टू, चाहो तो ये 2 इधर ले जाओ तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा 70। इसको मैं इसको क्या कर देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 70 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको करते हैं, माइनस माइनस का है, माइनस का 10x हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आ जाएगा प्लस का 50, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आती होगी 38 वही, और ये प्लस का है, ये दोनों 58 हो गया और माइनस दिस तो 50 हो गया, ठीक। अब चलो x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। 70 माइनस 50 हो गया इक्वल्स टू माइनस का 10x लिख सकते हैं, या आगे 20 इक्वल्स टू माइनस का 10x, या ठीक है। अगर देखो इसको इधर भी शिफ्ट करोगे तो माइनस का वो चला जाएगा, ठीक। और चाहो तो कर लो फिलहाल। हाँ जी, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस का 2, ठीक ठीक। लेकिन हम इसको क्या दिखाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो इसका क्या ले लोगे, -2 का मॉड लोगे तो 2 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम क्या यूनिट दिया था, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सिर्फ सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब अगर हम इसको यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमारी यही वैल्यू निकल करके मतलब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो
मेरी बात सुनो, हमने क्या किया इसमें, इस क्वेश्चन में हमें वर्टिसेस गिवन थे लेकिन एक कोऑर्डिनेट गायब था, जैसे एक्स की वैल्यू गायब थी और हमें एक्स को ही निकालना था। हमने अपना फॉर्मूला यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंगली हमने किया, ठीक है। कर ली बात। अगर समहाउ वो कोई फिगर दे देते या इसको नेगेटिव में दिखा देते या पॉजिटिव में दिखा देते, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें दो करके कंडीशन निकालनी पड़ती। वो कैसे, हम एक बार इसको नेगेटिव रखते और एक बार हम पॉजिटिव रखते, तो हमारी एक्स की दो वैल्यूज़ निकल कर आती हैं अगर कोई फिगर गिवन होती। फिलहाल हमारी फिगर गिवन नहीं है, वो पॉजिटिव में है, तो हमने पॉजिटिविटी में इसका करा है। और आई होप डिटरमिनेट्स बाय ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय डिटरमिनेट्स कंप्लीट समझ में आ गया हो। ये एक और क्वेश्चन था जिसमें आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, आप चाहो तो वाई की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपके डिटरमिनेट्स के चैप्टर्स के टॉपिक्स जो हैं वन बाय वन क्लियर होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह वी विल डू मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।